नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस बार परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला गड़बड़ी हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं, यानी 67 छात्रों को 720 नंबर में से 720 नंबर मिले हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर का निकलना भी नीट को शक के दायरे में खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले इन छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है और छात्र लगातार नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसे दोबारा कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीट परीक्षा विवाद आखिर क्या है, कैसे इतनी बड़े धांधली हुई, इतना बड़ा घपला हुआ। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 4 जून जब से नीट के नतीजे सामने आए हैं, तभी से लगातार बवाल चला हुआ है। देश के कोने कोने से नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एनटीए जवाब देने के बजाय बहाने बना रहा है। अब एनटीए को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार उसने सीधे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधलियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि इतना आसान है कि आपने जो किया वो सब पाक साफ है। जितनी शिकायतें देश भर से आ रही हैं, उससे लग रहा है कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। नीट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। नीट में धांधली को लेकर इस वक्त हिंदुस्तान में उबाल पर है। छात्र इसके इतनी जबरदस्त धूप में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा को दोबारा से कराने की लगातार मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान विपक्ष ने पेपर लीक का मामला खूब जमकर उठाया था और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को जमकर भी घेरा था। अब नीट एग्जाम में हुए धांधली के बाद विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। अब विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। आखिर नीट एग्जाम को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।